बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मेरे काश्तकार भाइयों, अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं आपका मेज़बान प्रोफेसर राणा नेमत। मेरे काश्तकार भाइयों, आज मैं आपको प्याज के बारे के अंदर, प्याज के रेट के बारे के अंदर जो है कुछ चीज़ें बताऊंगा कि ये अल्लाह ताला का शुक्र है कि प्याज का रेट जो है वो पहले से ये रमज़ान शरीफ के करीब जो है ये अच्छा शुरू हो गया है, यानी पहले से ऊपर की तरफ जो है वो बढ़ना शुरू हो गया है। तो मेरे जितने भी काश्तकार भाई हैं प्याज के, वो इंतहाई ज़्यादा परेशान हैं कि प्याज की चूँकि काश्त जो है वो पंजाब के अंदर भी और सिंध के अंदर भी बहुत ज़्यादा है। तो हर मेरा जो है वो किसान भाई वो इस बात से परेशान है कि यार हमारा जब प्याज आएगा तो क्या बनेगा। तो मेरे काश्तकार भाइयों, वैसे तो इस मुल्क में पता नहीं होता कि अगर बिकने पे आए तो तूड़ी जो है वो 1000 रुपये मन, 1200 रुपये मन बिक जाए, और अगर ना बिकने पे आए तो गंदमी 2200 रुपये तुम्हारे सामने बिक रही है। तो लेकिन बहरहाल अल्लाह तबारक व तआला से अच्छी उम्मीद रखनी चाहिए कि जिसका कोई भी नहीं होता उसका अल्लाह तबारक व तआला होता है। तो अल्लाह तबारक व तआला की तरफ से, जैसे मैंने आपको पहले व्लॉग के अंदर भी ये बात बताई थी कि एक्सपोर्ट के बड़े चांसेस हैं, क्योंकि बांग्लादेश ने अब हमसे चावल लिया है, इसी तरीके के साथ वो इंशाल्लाह प्याज भी उधर जाएगा। इसके अलावा चमन का बॉर्डर भी जो है वो खुल गया है, तो इंशाल्लाह ताला प्याज जो है वो अब अफ़गानिस्तान भी जाएगा। और इसके अलावा अगर ये यूक्रेन वाला मसला अल्लाह करे कोई हल हो जाता है और जंग बंद हो जाती है तो फिर हमारा आलू भी और प्याज भी, फिर ये जितनी भी हमारी रास्ते हैं यूक्रेन तक जो है वो जाने की उम्मीद पैदा हो गई है। तो मेरे काश्तकार भाइयों, अब मैं आपको जो बताने वाला हूँ कि प्याज जो है वो जितना काश्त हुआ है तो किस तरीके के साथ हम कोशिश करके अपनी तरफ से रेट लेने की कोशिश कर सकते हैं। मैंने आपको पहले भी ये बात बताई थी व्लॉग के अंदर कि जो प्याज इस वक्त लगा हुआ था ना, वो उन लोगों का ही था जो कि उन्होंने या तो गर्मी के अंदर पनीरी तैयार की थी या उन्होंने सिंध से पनीरी मंगवाई थी। तो एक दफ़ा जो प्याज का रेट थोड़ा सा डाउन होना शुरू हुआ तो हर एक ने जो है वो प्याज उखाड़ के मंडी में डालना शुरू कर दिया। और प्याज आप ये देखें कि 14-15 किलो की जो जाली है वो 500, 550, 450 पे आ गई थी। तो मैंने मेरे किसान भाइयों आपको ये कहा था कि यार जल्दी ना करें, प्याज आपका ये ख़ास करके पूरे पंजाब के अंदर जो रोल डाल रहा था वो मैलसी का प्याज ही डाल रहा था। तो मेरे जो मैलसी के काश्तकार भाई हैं उनको मैंने उस वक्त ही रिक्वेस्ट की थी कि मेरा भाई आप प्याज जो है वो थोड़ा सा जो है वो हाथ रोक लें। अगर थोड़ा सा हाथ रोक लेंगे तो इंशाल्लाह आपके प्याज का रेट अच्छा हो जाएगा। तो अब आप देखें कि अब मंडी के अंदर प्याज की जो आमद है, जो अगेता प्याज था उसकी आमद कम हो गई है। जो ही आमद कम हुई है तो उसी तरीके के साथ जो है वो प्याज जो है वो चढ़ना शुरू हो गया है। और दूसरी बात प्याज के गिरने की एक ये भी थी कि हम कच्चा प्याज ही उखाड़ के फेंक रहे थे कि बस करके मंडी में पहुंच जाए। तो जब वो सिंध का प्याज जो है उसी के मुकाबले के अंदर 400 रुपये धड़ी बिक रहा होता था, और हमारा मैलसी का और बाकी जो प्याज है वो उसी मंडी के अंदर 250 रुपये धड़ी बिक रहा होता था, सिर्फ अपनी क्वालिटी की वजह से। तो मेरे किसान भाई जो थे उन्होंने बहरहाल जो है वो थोड़ा सा उसके ऊपर जो है जब रोक लगाया, थोड़ा सा कम किया, तो प्याज का रेट थोड़ा सा ऊपर आ गया। और अब जो प्याज है माशाल्लाह, अब कई किसान भाई जो है वो टेलीफोन करके पूछते हैं। पिछले दिनों जो है मियाँ असलम साहब है, उन्होंने राईवेण के अंदर लगाया हुआ है, 20 एकड़ प्याज लगाया हुआ है, वो पूछ रहे थे कि भाई प्याज का क्या बनेगा। तो भाई अब प्याज से 2-3 चीज़ें हैं। एक तो है भी प्याज जो है उसका रेट आपको किस तरीके के साथ आप कोशिश कर सकते हैं। रेट तो अल्लाह ताला की तरफ से होता है कि आप अपनी तरफ से कोशिश करके किस तरह प्याज जो है उसका रेट जो है वो ले सकते हैं। पहली बात तो ये है कि जिनका प्याज अब चल रहा है ना, तो वो उसे अब रमज़ान शरीफ में उम्मीद है इंशाल्लाह ताला समोसे, पकौड़े और बाकी चीज़ों, दही बल्ले वगैरह जो है उससे खपत जो है उसमें वो इजाफा होगा। तो इंशाल्लाह प्याज का रेट बनने की उम्मीद है। आलू का रेट भी पहले से अच्छा बन गया है, और ये प्याज का और आलू का आपस के अंदर जो है वो आप ये कह सकते हैं कि भाई भाई वाला तल्लक है कि अगर आलू चढ़ता है तो प्याज, और प्याज के साथ जो है वो आलू होता है। तो आगे आपने अब क्या करना है, एक ये करना है आपने कि जिन लोगों का देसी प्याज अब लगा हुआ है उसको वो अच्छे तरीके के साथ और अच्छे तरीके से बना के जो है वो मंडी में भेजें, इंशाल्लाह ताला उनको अच्छा रेट मिलेगा। और वो एकदम आप ये देखें कि जब मंडी में एकदम रेट गिरता है ना, तो मेरे किसान भाइयों आप फौरी तौर पे आलू को की पटाई कम कर दें, सारे ही कम कर दें। जब सारे ही कम करेंगे ना तो सबको ही रेट मिल जाएगा। और जब सारे जो है भागम भाग करेंगे तो वो खुद ही जो है आपस में लड़ के जो है वो मरते हैं और खुद ही जो है वो मंडी के अंदर रोल डाल लेते हैं।
तो अब जिन मेरे भाइयों का प्याज जो है वो हाइब्रिड प्याज लगा हुआ है, वो हाइब्रिड प्याज के अंदर अब कुछ लोग हैं हमारे जैसे बुगला संत के हमारे लोग हैं, उनके अंदर अली भाई हैं, उनका को 15 एकड़ प्याज लगा हुआ है, तलहा का लगा हुआ था, तलहा ने तो प्याज कुछ निकाल दिया है और उनका दरमियाने रेट में चला गया है। अब प्याज जो है 3-4 दिन से अब रेट इंशाल्लाह आज भी जो जानिया मंडी के अंदर अच्छा प्याज जो है वो 400 रुपये धड़ी बिक रहा था, तो उन्होंने ज़रा 350 रुपये धड़ी तो लिया होगा ना। तो इस तरह ये प्याज का रेट जो अच्छा थोड़ा सा बनना शुरू हुआ है ना, तो आपकी प्याज के रेट की जो मैं आपको टिप्स देने लगा हूँ वो ये है कि आपका प्याज हाइब्रिड या देसी जो ही तैयार होना शुरू हो, यानी अगर वो आपका तैयार हो गया है प्याज 60% तैयार हो गया है या 70% तैयार हो गया है, तो आप उसकी पैदावार की जो है वो 700-800 में लेने की कोशिश ना करें, बल्कि आप उसके अंदर से जो प्याज तैयार होता जाए उसे मंडी के अंदर भेजें, ताकि आपका खर्चा तो पहले पूरा करें ना, इसके बाद फिर आगे जो है वो देखा जाएगा। इससे फायदा क्या होगा? इससे फायदा ही होगा, एक तो पैदावार जो उनकी 600 मन आनी है ना, वो उनकी पैदावार आ गई 300 मन। अब 300 मन पैदावार के अंदर अगर फर्ज करो उनका प्याज जो है 2000 रुपये मन भी बिक जाता है और उनकी पैदावार 250 मन भी आ जाती है, 5 लाख का हो गया। और अगर यही 600 मन उसकी पैदावार आती है और प्याज उसका बिकता है आप ये कहें 500 रुपये मन, तो ज़ाहिर है वो तो खर्चे भी सारा चला जाएगा। तो इस तरह ये प्याज की जो पैदावार कम होगी ना, उससे आपकी जो काश्त ज़्यादा है उस काश्त जो है वो आधी रह जाएगी। इस तरह मंडी के अंदर रोल नहीं पड़ेगा। तो नंबर 1 आपने क्या करना है कि आपने अपने प्याज को जल्दी तैयार करने की कोशिश करनी है। आपने यूरिया खाद जो है, अगर आपकी भूख सही बन गई है, यूरिया खाद आपने बंद कर देना है। नंबर 2 आपने उसके अंदर पोटाश का जो है वो स्प्रे भी करना है और आपने पोटाश का जो है वो पानी के ज़रिए उसको फ्लड भी करना है, ताकि आपका प्याज जो है वो जल्दी आ जाए। इसके अलावा आपने जो है आगे चल के जब आप ये देखें कि अब इसकी भूख पूरी होगी, आपने उसका पानी बंद कर देनी है, ताकि जो है आपका प्याज जो है नीचे से बनना शुरू हो जाए। तो इस तरह आपका प्याज जो ही वो दरमियाना प्याज बनता है ना, हाइब्रिड वाले खास करके, क्योंकि हाइब्रिड वाले प्याज को रोक नहीं सकते, ये मुर्दा होता है, इन्हें बो मार जानी है। हाइब्रिड प्याज वाले इस तरीके के साथ निकाल लें, और जिन्होंने देसी प्याज लगाया हुआ है तो देसी प्याज आगे जाके 5वें महीने में, जहाँ तक मेरा अपना आइडिया है ना, बाकी अल्लाह ताला ने करना है, तो ये प्याज का जो रेट है ना वो इंशाल्लाह मार्च के अंदर, पूरे मार्च के अंदर जो है वो दरमियाना रेट चलता रहेगा। बल्कि अप्रैल के शुरू के अंदर भी, जब तक जो है वो कटाई मुकम्मल नहीं होती ना, कटाई के बाद फिर पटाई ज़्यादा होती है, उस वक्त तक ये प्याज का रेट दरमियाना से इंशाल्लाह चलता रहेगा, अगर हमने खुद ही रोल ना डाल लिया तो ये हाइब्रिड वाले इसे रोकें ना, वो इसे जो है वो भेजने की कोशिश करें जो ही आपका प्याज तैयार हो। और जो देसी वाले हैं वो देसी वाले भी जिनका तैयार हो भेजना शुरू करें, और अगर फ़र्ज़ करो आगे जाके खुदा ना करे रोल पड़ जाता है, वो उसे रोक भी सकते हैं। दूसरे प्याज को रोका जा सकता है, देसी को, इस प्याज को रोका नहीं जा सकता। और मेरे किसान भाइयों, ये एक और मैं आपको जो है वाला हूँ ट्रिक कि आपने आगे और क्या करना है। तो ये वीडियो चूंकि लंबी हो जाएगी, इसलिए इंशाल्लाह इससे आगे वाली वीडियो में आपको मैं बताऊंगा कि जिन लोगों ने प्याज इस वक्त पटड़े के ऊपर लगाया हुआ है और जिन लोगों ने वैसे भी लगाया हुआ है, तो वो अब प्याज के अंदर क्या चीज़ करें कि जो है आपको जो है वो घाटे से बचा जा सके और मुनाफा उसका आ जाए। तो ये चंद बातें थी मेरे किसान भाइयों जो मैंने आपको प्याज के मुतल्लिक बताई। पहले जो मैंने वीलॉग बनाया था उसके अंदर से तकरीबन जो है अब तक प्याज का रेट जो है मेरे किसान भाइयों को वो दरमियाना रेट जो है वो मिल रहा है, और आगे भी इंशाल्लाह तवक्को करता हूँ कि अल्लाह तबारक व तआला प्याज के अंदर मेरे किसान भाइयों को जो है वो इंशाल्लाह अच्छा रेट देगा। अगर आपको मेरी बातें पसंद आई हों तो आप जो है वो चैनल को सब्सक्राइब कर दें जो नए आने वाले साथी हैं, और जो मेरे पुराने काश्तकार भाई हैं वो इसको लाइक भी कर दें और शेयर भी कर दें, ताकि मेरे दूसरे किसान भाइयों को भी तमाम मालूमात मिलती रहें। मेरे तमाम किसान भाइयों को बहुत बहुत शुक्रिया।